तो फ्रेंड आज के जो सवाल है सारे रसायन विज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, खास करके बिहार सिविल कोड के कैंडिडेट के लिए। एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट के लिए, साथ ही रेलवे एएलपी टेक्नीशियन के जो आने वाली भर्ती है उसके रिगार्डिंग जो है केमिस्ट्री से यानी साइंस से जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट होने वाले 35 के 35 क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट होना होता है, तो इसके भी अगले एग्जामिनेशन में भी इसके चांस होने वाले हैं। तो बने रहिएगा और इसे लास्ट तक सॉल्व करना सीखेंगे और इसे याद करिएंगे कि किन किन कैंडिडेट को ये सारे क्वेश्चन पहले से आते हैं। तो सवाल के साथ साथ आंसर को आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड आज का फर्स्ट सवाल है आप सभी को केमिस्ट्री से, जिसमें दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1, समुद्र जल को किस क्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है। यानी कि समुद्र के जल जो खारा होता है उसको किस प्रक्रिया के द्वारा जो है शुद्ध किया जाता है। तो उसका राइट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइएगा। और यहाँ पर आवृत्ति नहीं होकर आसवन होगा, यानी कि आसवन विधि के द्वारा समुद्र जल के पानी को शुद्ध किया जाता है। देख सकते हैं कि आसवन विधि के माध्यम से समुद्र जल को जो है शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी को, पीतल जो है मिश्रण है, पीतल किस चीज़ का मिश्रण होता है, अर्थात पीतल किस चीज़ से बना होता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को होने वाला है तांबा एवं जिंक का। इसका राइट आंसर तांबा एवं जिंक होगा कि पीतल का मिश्रण होता है तांबा एवं जिंक। यह सारे क्वेश्चन आप सभी को आगामी आने वाली एग्जामिनेशन एसएससी जीडी, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन, साथ ही बिहार सिविल कोर्ट के एग्जामिनेशन के व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट आप सभी को हो रही है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करना आप आगे सीखते रहेंगे। एंड अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी को, दिया सलाई की नोक पर बनी होती है। यानी कि दिया सलाई की जो नोक होती है वो किस चीज़ की बनी होती है। तो उसका राइट आंसर आप सभी को होगा लाल फास्फोरस का नोक से बना होता है। यानी कि दिया सलाई की जो नोक होती है वो लाल फास्फोरस से बनी होती है। नेक्स्ट है आप सभी का, कैरी बैग बनाने हेतु उपर्युक्त बहुलक है। यानी कि पॉलीथीन बनाने के लिए प्रयुक्त बहुलक कौन सा है, यानी कि तत्व कौन सा है। तो उसका राइट आंसर होगा एथिलीन के द्वारा जो है, राइट आंसर एथिलीन। यानी कि एथिलीन के माध्यम से ही आप सभी पॉलीथीन का यूज करते हैं और एथिलीन के कारण ही पॉलीथीन बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप सभी का, हाइड्रोजन गैस बना होता है। यानी कि हाइड्रोजन गैस है क्या है, तो हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। नेक्स्ट है आप सभी का क्वेश्चन नंबर 6, सोडियम धातु जल से अभिक्रिया करके क्या बनाती है। अगर सोडियम धातु को जल से अभिक्रिया कराया जाएगा तो वह क्या बनाएगी। तो डायरेक्ट है उसका राइट आंसर हाइड्रोजन। यानी कि सोडियम धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो वह हाइड्रोजन में बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का, कार बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल क्या है। यानी कि बैटरी में इस्तेमाल, खासकर बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल क्या होता है। तो वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। याद रखिएगा कि कार बैटरी में, यानी कि बैटरी में उपयोग होने वाला जल जो होता है वो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है और उसका रासायनिक सूत्र जो है H2SO4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का नंबर 8 में, श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है। यानी कि श्वेत फास्फोरस को कहाँ रखा जा सकता है, तो उसे केरोसिन में करके रखा जा सकता है, यानी कि घासलेट में रखा जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप सभी का 9 में, कि किस में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो किस में शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो उच्च ऑक्टेन वाले ईंधन, यानी कि उच्च ज्वलनशील पदार्थ जो होता है ईंधन होता है उसमें जो है कि शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है। खासकर उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन हवाई जहाज में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप सभी का, चर्म शोधन उद्योग में ऐसी कौन सी धातु है जो कि भारी होती है। यानी कि चर्म रोग उद्योग में ऐसी कौन सी धातु पाई जाती है जो कि भारी होती है। तो उसका राइट आंसर आप सभी का होगा क्रोमियम। जो है एक ऐसी धातु होती है जो कि चर्म उद्योग में बहुत ही आवश्यकता होती है और वह भारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी को, बायोडीजल बनाने यानी कि उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। यानी कि बायोडीजल बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो देख सकते हैं ट्राई स्पेसिफिकेशन, आप सभी को देख सकते हैं ट्राई स्पेसिफिकेशन है आप सभी की अगली प्रक्रिया। ट्राई स्टेरिफिकेशन के माध्यम से है जो है बायोडीजल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है कि स्मोग से आंखों में जलन पैदा होता है, किस गैस के कारण होता है। यानी कि धुंध के कारण आंखों में जलन पैदा होता है तो वह कौन सी गैस होती है। तो उसका होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। सल्फर डाइऑक्साइड स्मोग के कारण आंखों में जलन पैदा होती है।
इसका राइट आंसर आप सभी को मालूम हो गया होगा। तो अगला क्वेश्चन आप सभी को देखेंगे, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर, और साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में। और साथ ही आगे आगामी आने वाली एग्जामिनेशन के लिए यह एग्जामिनेशन यानी यह क्वेश्चन बेहद ही अति महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना यहाँ पर सीखेंगे और याद करिएगा, और क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में लिखना जरूर उचित समझिएगा। एंड अगला क्वेश्चन नंबर 13, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी कि रासायनिक नाम क्या है। तो उसका नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक जो नाम होता है वो होता है हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट है आप सभी का नाइट्रोजन उर्वरक के उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है, यानी कि नाइट्रोजन उर्वरक जो है उसका उत्पादन किस तरह से होता है, उसका मुख्य स्रोत क्या है। तो उसके लिए अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर होगा अमोनिया के माध्यम से ही नाइट्रोजन उर्वरक बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप सभी का कि 15 नंबर में पेट्रोलियम एक मिश्रण होता है, यानी कि पेट्रोलियम एक मिश्रण है वो किस चीज़ का, तो वो है हाइड्रोकार्बन का जो है पेट्रोलियम एक मिश्रण होता है जो कि हाइड्रोकार्बन में बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप सभी का गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, यानी कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वो होगा आप सभी का राइट आंसर हीलियम। ये सभी क्वेश्चन आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 17वां आप सभी का अग्निशामक के रूप में कौन सी गैस का प्रयोग होता है, यानी कि अग्निशामक के रूप में कौन सी गैस का प्रयोग होता है, तो वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से ही अग्निशामक अग्नि यानी कि आग को बुझाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप सभी का गोबर गैस का प्रमुख अवयव क्या है, यानी कि गोबर गैस में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है, तो वो राइट आंसर होगा मीथेन गैस, जो कि गोबर गैस में ज़्यादातर पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 19 नंबर आप सभी का प्लास्टिक बोतल या बाल्टी बनी हुई थी, यानी कि प्लास्टिक के जो बोतल होते हैं जिसमें आप कोई ठंडा वस्तु या बाल्टी होती है जिसमें आप नहाते हैं, वो खासकर किस चीज़ की बनी होती है। तो प्लास्टिक बोतल या बाल्टी किस चीज़ की बनी होती है, तो उसका राइट आंसर होगा पॉलीएथिलीन टेरेफ्लेट के माध्यम से जो है प्लास्टिक के बोतल और बाल्टी बनाई जाती है, यानी कि प्लास्टिक के सारे सामान जो होते हैं खासकर पॉलीएथिलीन एंड टेरेफ्लेट के द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप सभी का 20 नंबर का बैंगल कांच बनाते हैं, यानी कि कांच की चूड़ियाँ जो होती है वो किस चीज़ से बनी होती है, तो उसका राइट आंसर होगा सोडा ऐश के माध्यम से उपयोग करके बैंगल कांच बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 आप सभी को कह रहा है कि खाने में प्रयोग होने वाला तेल को किस प्रक्रिया के द्वारा घी में परिवर्तित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कहता है अगर आप खाने की वस्तु में तेल का प्रयोग करते हैं तो उसे किस प्रक्रिया के माध्यम से घी में परिवर्तित किया जाता है, यानी कि तेल से उसे घी बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजिनेशन। आप सभी का राइट आंसर इज हाइड्रोजिनेशन के माध्यम से तेल को घी में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि 22 नंबर के लिए कि बेहोशी के लिए उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी है, यानी कि बेहोशी के उपयोग हेतु कौन सी दवा है, तो नाइट्रस ऑक्साइड के माध्यम से डॉक्टर बेहोश पेशेंट को जो है बेहोश करते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड के माध्यम से डॉक्टर इसका उपयोग करते हैं, खासकर सर्जन के माध्यम से यह डॉक्टर यूज करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड का। क्वेश्चन नंबर 23 है आप सभी का कि विटामिन सी क्या है। विटामिन सी आप सभी को पूछ रहा है, तो विटामिन सी क्या है, तो विटामिन सी जो है एक एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, और यह किस चीज़ में पाया जाता है, उसका राइट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि एस्कॉर्बिक अम्ल किस चीज़ में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 आप सभी को पूछ रहा है कि निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहते हैं। तो निरपेक्ष शून्य तापमान जो है 273 डिग्री सेंटीग्रेड को निरपेक्ष शून्य तापमान का नाम या दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 आप सभी को पूछ रहा है कि धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ये सभी को नाम याद होगा कि धावन सोडा का जो है रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। राइट आंसर सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप सभी का कि कैलामाइन किसका अयस्क है, यानी कि कैलामाइन जो है किसका अयस्क है, तो उसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा जिंक, यानी कि कैलामाइन जो है एक जिंक का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 26 आप सभी को कह रहा है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय है,
यानी कि हाइड्रोजन का वह कौन सा गैस है जो रेडियो सक्रिय है, तो वो होगा ट्राइडियम। यानी कि ट्राइडियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक रेडियो सक्रिय गैस है। क्वेश्चन नंबर 27 आप सभी को कह रहा है कि जर्मन सिल्वर में किस धातु का मिश्रण है, यानी कि जर्मन सिल्वर में किस धातु का मिश्रण होता है, तो उसका राइट आंसर होगा तांबा, जस्ता एवं निकेल। यानी कि जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 आप सभी के लिए, आंतरिक संक्रमण में तत्वों की कुल संख्या क्या होती है, यानी कि आंतरिक संक्रमण हेतु तत्वों की संख्या क्या होती है, तो उसमें 28 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप सभी के लिए कि लाल चींटी में पाए जाना वाला जो है अम्ल होता है उसे क्या कहते हैं, तो लाल चींटी में जो अम्ल होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड। इसका राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा। तो सारे क्वेश्चन आगामी एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो कि रिटर्न होते रहते हैं। तो पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए है कि तांबा को शुद्ध किया जाता है, तांबा को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है, इसका क्वेश्चन नंबर 30 आप सभी को पूछ रहा है कि तांबा को किस प्रक्रिया के द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो उसका राइट आंसर होगा विद्युत अपघटन के माध्यम से तांबा को शुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 आप सभी को कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है 31 आप सभी के लिए, लोहे में जंग लगने का कारण है, यानी कि लोहे में जंग लगना किस कारण से होता है, तो लोहे में जंग लगना सिर्फ ऑक्सीकरण के माध्यम से जो लोहे में जंग लगता है। क्वेश्चन नंबर 32 आप सभी के लिए, पेट्रोलियम एक मिश्रण है, पेट्रोलियम किस चीज़ का मिश्रण है, तो वह एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम जो है एक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 आप सभी के लिए कि हीमोफीलिया रोग होता है, तो हीमोफीलिया रोग कैसे होता है, तो वह एक वंशानुगत रोग है। यह हमेशा आगे प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ती है, यानी वंश बाय वंश यह बढ़ती रहती है। हीमोफीलिया जो है एक वंशानुगत रोग है। नंबर 34 आप सभी का क्वेश्चन है कि सबसे शुद्ध जल है, तो सबसे शुद्ध जल जो है आप सभी का वर्षा जल होता है। इसी में क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन आपका होगा, भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि भारी जल का, यानी भारी जल का सूत्र कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमें बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 आप सभी का कि भारी जल का सूत्र क्या होता है, तो यही है आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन, जो कि आगामी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है।